गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिजिबल लिक्विड्स, कि किस तरीके से हम एक मिक्सचर है टू मिजिबल लिक्विड्स, मिजिबल यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में घुल गए हैं उन्हें हम कैसे सेपरेट करेंगे। इमिजिबल था जो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, और मिजिबल होता है जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो एक्टिविटी 2.1 देखिए इसके लिए। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। हम एसीटोन एंड वाटर को सेपरेट करेंगे उनके मिक्सचर में से, यानी कि एक मिक्सचर है वाटर और एसीटोन का, जिसमें से हमें एसीटोन और वाटर को सेपरेट करना है। टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट इट विद द थर्मामीटर। एक मिक्सचर को हमें इस मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेना है और उसमें हमें एक थर्मामीटर फिक्स करना है। अरेंज द एपरेटस एज शोन इन फिगर 2.9, नीचे दिया गया इस तरीके से हमें अरेंज करना है। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग क्लोज वॉच एट द थर्मामीटर। हीट द मिक्सचर स्लोली, मिक्सचर को स्लोली धीरे धीरे हमें क्या करना है, हीट करना है। अ क्लोज वॉच, कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मामीटर, और ध्यान रखना है हमें थर्मामीटर पर ध्यान देते रहना है। द एसीटोन वेपोराइज condenses in the condenser and can be collected from the condenser outlet। जो एसीटोन है वो वेपोराइज होने लगेगा। वेपोराइज जैसे हम हीट करने लगेंगे उस मिक्सचर को तो एसीटोन क्या होने लगेगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। कंडेंसेज इन द कंडेंसर, फिर इसको हम कंडेंसर में कंडेंस कर लेंगे। एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, और कंडेंसर की आउटलेट से हम उसे इकट्ठा कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। वाटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, और अब जो फ्लास्क है उसमें क्या रह जाएगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर वाटर बचा रह जाएगा। नीचे देखिए डायग्राम के अंदर दिखा रखा है कि ये है आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसमें ये मिक्सचर है किसका, एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर है। अब जब आपने इसको हीट किया तो हीट करने से क्या होगा, एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर जो है इसके अंदर से वेपर बनने ऊपर हमने थर्मामीटर लगा रखा है। अब इसके अंदर क्या बनने लगेंगी, वेपर बनने लगेगी। वेपर यहाँ से ऊपर जाएंगी और यहाँ से ऊपर जाने के बाद में ऊपर कॉक लगी हुई है ताकि वेपर बाहर तो नहीं निकलेगी। इधर हमने एक लगा रखा है कंडेंसर, जो क्या काम करेगा, वाटर कंडेंसर, जिसमें कि देखिए नीचे से तो ठंडा पानी जा रहा है, देखिए नीचे से कोल्ड वाटर इन अंदर जा रहा है और आउट वाटर आउट। अब यहाँ से जो भाप है, जो वेपर बन रही है वो इसके अंदर आएगी। जब वो वेपर इसके अंदर आएगी तो यहाँ ठंडे पानी की वजह से वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और भाप ठंडी होकर किस में बदल जाएगी, वापस से लिक्विड में बदल जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, यहाँ पर एक अलग से बीकर लगा दिया है, जिसमें जब ये ठंडी हो जाएगी तो वापस से इसके अंदर इकट्ठी हो जाएगी। तो अब इसमें से जो मिक्सचर था एसीटोन एंड वाटर का, इसमें से क्या उड़ गया, एसीटोन तो बाहर निकल गया, एसीटोन जो था वो बाहर निकल गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ओनली वाटर, क्या बचा यहाँ पर, वाटर। ओके, तो ये था सेपरेशन टू मिजिबल लिक्विड का बाय डिस्टिलेशन। इस मेथड को बोलते हैं हम डिस्टिलेशन। क्या करना है, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेना है, इसको हीट करना है। डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हमने डाला है मिक्सचर एसीटोन एंड वाटर का। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, जो एसीटोन है वो वेपर बनने लगेगा और वेपर बन के ऊपर हो जाएगा, लेकिन ऊपर वो कॉक लगी हुई है तो ऊपर बाहर नहीं निकल पाएगा। यहाँ से ही वापस अंदर आ जाएगा कंडेंसर के। कंडेंसर में ठंडा पानी जा रहा है, कोल्ड वाटर जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो हॉट वेपर है ये ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने के बाद लिक्विड में बदल जाएगी, और ये आउटलेट के थ्रू एक बीकर के अंदर हम इसे कलेक्ट कर लेंगे। अब एसीटोन निकल गया इस मिक्सचर में से, तो यहाँ क्या बच गया, ओनली वाटर। तो इस तरीके से हम दो मिजिबल लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन के मेथड से। क्यों, क्योंकि इसे हमने मिजिबल क्यों बोला, क्योंकि एसीटोन और वाटर जो है वो दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं और हम देखकर नहीं बता सकते कि ये किस चीज़ का मिक्सचर है। नाउ आंसर, ये क्वेश्चंस जो है ये मैं आपको एक साथ ही क्वेश्चंस जब लास्ट में करवाऊंगी सेशन में तब करवा दूंगी। और इस मेथड को क्या कहा जाता है, डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं इस मेथड को, हम डिस्टिलेशन कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिजिबल लिक्विड। इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट। डिस्टिलेशन कब काम में लिया जाता है, फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के सेपरेशन के लिए, ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिजिबल लिक्विड्स, जिसके अंदर कोई ऐसा मिक्सचर जिसमें कि दो मिजिबल लिक्विड का मिक्सचर है, उनमें से उसके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन का मेथड काम में लेते हैं।
एंड बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, और वो बिना डिकम्पोजिशन के बॉयल होते हैं, यानी कि बॉयल करने पर इनका क्या नहीं होता, डिकम्पोजिशन नहीं होता। डिकम्पोजिशन का मीनिंग है ब्रेक डाउन नहीं होता, जो है कंपोनेंट वही बना रहता है। एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, और इनके बॉइलिंग पॉइंट में भी सफिशिएंट डिफरेंट होता है, यानी कि जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है तो एसीटोन इससे कम पर, यानी कि 90 या फिर 80 डिग्री पर बॉयल हो रहा है, तो इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस है। 80 पर ही एसीटोन वेपर बनने लग जाएगा और 100 पर वाटर वेपर बनने लगेगा। To separate a mixture of two or more miscible liquid for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin. Separate a mixture of टू और मोर मिजिबल लिक्विड, अगर आप दो या दो से ज़्यादा मिजिबल लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करना चाहते हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से भी कम का डिफरेंस है, यानी कि एक का ये मान लिया 100 केल्विन है और दूसरे का ओनली 90 केल्विन ही है, यानी इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, ओनली 10 केल्विन का, 25 से भी कम है। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज़ यूज्ड, अगर उनमें 25 केल्विन से भी कम का डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, तो हम वहाँ पर फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस काम में लेते हैं। अभी हमने जो पढ़ी वो सिंपल डिस्टिलेशन था, अब यहाँ हम कौन सी लेते हैं, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल है इसका, फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, कि अगर आप एयर में से अलग अलग गैसेस को सेपरेट करना चाहते हो तो क्या करना होगा, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, पेट्रोल ये है जो कच्चा पेट्रोल निकलता है ज़मीन से, उसमें से भी हम प्योर पेट्रोल जब सेपरेट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी अलग अलग। द एपरेटस इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन, एपरेटस सेम होते हैं जैसे कि सिंपल डिस्टिलेशन में होते हैं, एक्सेप्ट दैट अ फ्रिक्शनेटिंग कॉलम, उसमें हमारे पास एक कंडेंसर था, यहाँ पर हमारे पास एक होता है फ्रिक्शनेटिंग, कंडेंसर था और डिस्टिलेशन फ्लास्क था, यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शनेटिंग कॉलम भी होता है। इज़ फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर, जो कहाँ फिट होता है, डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में फिट होता है। यहाँ पर पहले हमारे पास क्या थे, ओनली हमारे पास पहले डिस्टिलेशन में थे ओनली डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर, लेकिन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हमें एक चीज़ और चाहिए, जो क्या है, फ्रिक्शनेटिंग कॉलम। A simple fractionating column is a tube packed with glass beads. एक जो सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है वो क्या है, एक ट्यूब होती है, कांच की एक ट्यूब होती है, पैक्ड विद ग्लास बीड्स, जिसके अंदर क्या होती हैं, कांच की गोलियां भरी हुई होती हैं। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंसेज रिपीटेडली, जो बीड्स है वो क्या प्रोवाइड करवाती है, उनकी अब बहुत सारी बीड्स उसमें भर दी हैं तो उनकी सबकी सरफेसेज है, वो सारी सरफेसेस से जब वेपर टकराएगी तो वो क्या होती है, कूल होने लगती है, एंड कंडेंस, वापस वेपर कूल होके रिपीटेडली कंडेंस होती चली जाती है। नीचे देखिए डायग्राम में दिखा रखा है कि ये क्या है आपका, देखिए ये आपका क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क, यहाँ पे क्या है, ये कंडेंसर जिसमें कि वाटर आ रहा है, इसके ऊपर हमने जो एक चीज़ लगाई है वो है फ्रिक्शनेटिंग कॉलम, जिसमें कि क्या है, ये कांच की गोलियां भरी हुई हैं। अब ये मिक्सचर है, इसको हीट किया, अब वेपर बनी, अब वेपर जब इसमें से ऊपर जाएगी तो क्या होगा, जिनमें बीच में डिफरेंस कम है, यानी कि एक है 100 डिग्री केल्विन पे और दूसरा है 90 डिग्री केल्विन पे, तो अब जैसे जैसे वो गर्म होने लगेगा, वेपर बनने लगेगी, तो 90 वाले की भी थोड़ी देर में बननी शुरू हो जाएगी वेपर, तो क्या होगा, दोनों की वेपर मिक्स हो जाएगी। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर ग्लास बीड्स होने की वजह से, अब फ्रिक्शनेटिंग कॉलम में यहाँ बीड्स हैं, तो जो वेपर सबसे पहले बनेगी वो तो ऊपर तक चलती, जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होगा तो वो ऊपर तक चलती चली जाएगी, ओके, लेकिन जो बाद में बनेगी थोड़ी थोड़ी बनने लगेगी, वो पहले ही कूल डाउन होके वापस आने लगेगी, है ना। तो इस तरीके से जिसका टेम्परेचर पहले ही आ चुका होगा, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ चुका होगा, वो तो इसकी यहाँ से सरफेस को क्लोज ग्लास बीड्स को क्रॉस करते हुए बाहर निकलकर कंडेंसर में से कूल होकर वापस आउटलेट में कलेक्ट हो जाएगी। इस क्लियर, एक बार फिर बताती हूँ, ये फ्रिक्शनेटिंग, ये डिस्टिलेशन कॉलम जिसमें हमने क्या रखा है, मिक्सचर, इसके ऊपर हमने लगाया फ्रिक्शनेटिंग कॉलम,
फ्लक्शनेटिंग कॉलम के किस किस के बीच में लगा है, डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में। अब मिक्सचर हीट हो रहा है, वेपर बन रही है, वेपर बन के ऊपर जा रही है। अब वो ग्लास बीड से टकराकर ठंडी होकर वापस आएगी, यानी जिसका टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका होगा वो तो ज़्यादा कूल डाउन नहीं होगी और बाहर निकल कर, यानी इसको ग्लास बीड्स को क्रॉस करके कंडेंसर से वापस ठंडी होकर बीकर में आ जाएगी। लेकिन जिनका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं पहुंचा होगा बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, वेपोराइजेशन के अकॉर्डिंग, तो वो वापस यहाँ से टकरा कर ठंडी होकर वापस आ जाएगी। और जब उनका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा तो वो यहाँ से इसको क्रॉस करके वापस कंडेंसर से अलग निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमको पता रहेगा कि हमारे पास में जो अभी आई है यहाँ पर जो पहुँच रही है, वेपर जो यहाँ पहुँची उसका टेम्परेचर क्या है, और जिस टेम्परेचर पर वो है, जो वेपर जिस टेम्परेचर की है वो कौन से, जैसे जैसे यहाँ का टेम्परेचर चेंज होता चला जाएगा उस वेपर को हम यहाँ से क्या करते चले जाएंगे, बीकर को अलग करते चले जाएंगे। एक एक टेम्परेचर पर एक एक हमारे पास कंपोनेंट आता चला जाएगा उस मिक्सचर का। ये था हमारे पास फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अब ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।